सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी सारे एजुकेशनल वीडियोस और नोट्स के लिए। नमस्कार। हम अपने चारों तरफ सड़कें, स्कूल, अस्पताल देखते हैं और इन सब पर हमारी सरकार पैसा खर्च करती है। पर कभी सोचा है कि ये सारा पैसा आता कहाँ से है? तो चलिए आज भारत के पब्लिक फाइनेंस की दुनिया को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और पता लगाते हैं कि देश का पैसा आखिर काम कैसे करता है। सोचने वाली बात है ना? आखिर एक इतनी बड़ी आर्मी, इतने सारे सरकारी स्कूल और हजारों किलोमीटर के हाईवे, इन सब के लिए पैसा आता कहाँ से है? इसी सवाल का जवाब छिपा है पब्लिक फाइनेंस में। तो पब्लिक फाइनेंस आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में ये सरकार के पैसे को संभालने का एक पूरा सिस्टम है। ये इस बात का हिसाब किताब है कि सरकार पैसा कहाँ से जुटाती है और फिर उसे देश के लोगों की भलाई के लिए कहाँ और कैसे खर्च करती है। आप इसे देश के बटुए की रूल बुक मान सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार का बजट हमारे घर के बजट से बिल्कुल उल्टा चलता है। हम लोग क्या करते हैं? पहले देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है और फिर उसके हिसाब से खर्चा तय करते हैं। लेकिन सरकार पहले देश की ज़रूरतें देखती है कि खर्च कितना करना है और फिर उस खर्च को पूरा करने के लिए इनकम के रास्ते ढूंढती है। और हाँ, सरकार के पास उधार लेने की और ज़रूरत पड़ने पर करेंसी छापने की भी पावर होती है, जो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहला सवाल, सरकार के इस बटुए में पैसा आता कहाँ से है? चलिए देखते हैं सरकार की कमाई के सोर्सेज क्या-क्या हैं। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है कर, यानी टैक्स। और टैक्स के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये एक कंपल्सरी पेमेंट है, मतलब ये देना ही होता है और इसके बदले में आपको सीधे सीधे कोई सर्विस नहीं मिलती। ये पैसा पूरे समाज के भले के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे देश की सुरक्षा के लिए या फिर सड़कें बनाने के लिए। अब टैक्स भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स। इसका नाम ही डायरेक्ट है, मतलब जिस पर लगा उसी को अपनी जेब से सीधा सरकार को देना है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी। ये लगता तो सामान्य सर्विसेज पर है, जिसे चुकाते बिजनेस वाले हैं, लेकिन आखिर में इसका बोझ हम और आप जैसे फाइनल कंज्यूमर्स पर ही आता है। तो एक अच्छा टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? इसके लिए मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 4 बहुत ही सिंपल बातें बताई थी। इक्विटी, मतलब जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना टैक्स दे। सर्टेनिटी, यानी सबको साफ साफ पता हो कि कितना, कब और कैसे टैक्स देना है। कन्वीनियंस, मतलब टैक्स भरना आसान होना चाहिए। और इकोनॉमी, जिसका मतलब है कि टैक्स को कलेक्ट करने का खर्चा कम से कम होना चाहिए। आज भी दुनिया भर में इन्हीं सिद्धांतों को एक अच्छे टैक्स सिस्टम का बेस माना जाता है। ठीक है, तो बटुए में पैसा आ गया। अब सवाल यह है कि सरकार इस पैसे को खर्च कहाँ करती है। चलिए अब खर्चे का हिसाब देखते हैं। सरकार के खर्चों को हम 2 मेन हिस्सों में देख सकते हैं। कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जो करने ही करने हैं, जैसे देश की सुरक्षा के लिए सेना पर और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस पर होने वाला खर्च। और फिर कुछ खर्चे होते हैं जो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं, जैसे अच्छे स्कूल चलाना, अस्पताल बनाना और पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाना। अक्सर हम सुनते हैं या हमें ऐसा लगता है कि सरकार का खर्चा तो बस साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये सच में ऐसा है? और अगर है, तो इसके पीछे वजह क्या है? सरकारी खर्च बढ़ने की कई बड़ी वजह हैं। देश की आबादी बढ़ रही है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो जाहिर है ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा देश की सुरक्षा पर खर्च, महंगाई, बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कभी-कभी बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने में भी बहुत पैसा खर्च होता है। तो हमने इनकम देख ली, खर्चा देख लिया। अब सवाल ये है कि सरकार इस पूरे लेन-देन को मैनेज कैसे करती है। इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, बजट और पब्लिक डेट, यानी सरकारी कर्ज। आपने बजट के बारे में तो सुना ही होगा, जो हर साल पेश होता है। ये बेसिकली आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार का एक फाइनेंशियल रोड मैप है, एक तरह का लेखा जोखा कि कहाँ से कितना पैसा आने की उम्मीद है और उसे कहाँ-कहाँ खर्च करने का प्लान है। अब बजट भी 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है बैलेंस्ड बजट, मतलब जितनी कमाई उतना ही खर्चा, सिंपल। दूसरा है सरप्लस बजट, जहां कमाई खर्चे से ज्यादा हो। और तीसरा, जो सबसे कॉमन है, वो है डेफिसिट बजट, जहां खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाता है। तो अब सोचिए, जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो गया, यानी डेफिसिट बजट है, तो जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही, सरकार को उधार लेना पड़ता है। और इसी सरकारी उधार को हम पब्लिक डेट कहते हैं।
ये उधार सरकार दो जगह से ले सकती है, या तो देश के अंदर से ही, जैसे आम लोगों से, या फिर आरबीआई से, जिसे हम इंटरनल डेट कहते हैं, या फिर देश के बाहर से, जैसे वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरे देश की सरकार से, जिसे एक्सटर्नल डेट कहा जाता है। चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। आखिर सरकार ये सब करती क्यों है? इन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का असली मकसद क्या है? ये पूरा पब्लिक फाइनेंस का सिस्टम इन 5 पिलर्स पर खड़ा है। पहला रेवेन्यू यानी आय, दूसरा एक्सपेंडिचर यानी खर्च, तीसरा डेट यानी कर्ज, चौथा फिस्कल पॉलिसी यानी इन सब को इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी, और पांचवा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी इस पूरे सिस्टम को ठीक से चलाना। इन सब में फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति सरकार का मास्टर प्लान है। ये एक ऐसा टूल है जिससे सरकार अपने टैक्स और खर्चों को एडजस्ट करके पूरी इकोनॉमी को डायरेक्शन देती है, जैसे जॉब्स पैदा करना हो या फिर महंगाई को काबू में रखना हो। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि पब्लिक फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक देश के पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके करोड़ों लोगों की जो अनलिमिटेड ज़रूरतें हैं, उनके बीच एक बैलेंस बनाने की कला है। लेकिन ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर सरकार जब चाहे उधार ले सकती है और पैसा भी छाप सकती है, तो वो अनलिमिटेड पैसा खर्च करके देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर देती? सोचिएगा इस बारे में।